किसी गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहते थे। पंडित आसपास के गांव में बहुत ही प्रख्यात थे, इसी वजह से वे धनवान भी थे। पंडित का परिवार ज्यादा बड़ा नहीं था। पंडित अपनी पत्नी के साथ अपने बहुत ही बड़े घर में अकेले रहते थे, क्योंकि पंडित को कोई बेटा नहीं था और एक बेटी थी जिसका विवाह पास के ही एक गांव में श्रीमंत लड़के से हो चुका था। पंडित ने शादी से पहले होने वाले दामाद की अच्छी से जांच पड़ताल की थी और अपनी बेटी का भविष्य भी ठीक से पढ़ा था। तब जाकर उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी, लेकिन चंद सालों में ही पंडित का दामाद बुरी आदतों के चंगुल में फंस गया। जुआ और शराब की बुरी लत ने उन्हें सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया था। अपनी बेटी की ऐसी दुर्दशा देखकर पंडिताइन बहुत दुखी रहती थी और अक्सर पंडित से कहती कि तुम जाकर उनकी मदद कर आओ। पंडित हमेशा अपनी पत्नी को ये कहकर उनकी मदद करने से मना कर देते थे कि अभी कुछ समय तक उनका बुरा वक्त चलना है, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, जो उनके नसीब में नहीं है वो उन्हें नहीं मिल पाएगा। पंडित की ऐसी बातों से उनकी पत्नी बहुत दुखी हो जाया करती थी और मन ही मन में सोचती कि कैसे स्वार्थी पिता है, अपनी बेटी को इतने कष्टों में देखकर भी उसकी मदद करने के लिए मना करते हैं। आखिर भगवान ने जो हमें इतना सारा धन दिया है उसका क्या करेंगे, हमें और कोई औलाद भी तो नहीं है, ले दे करके तो एक ही बेटी है और उसके लिए भी कुछ नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे। पंडित ऐसा नहीं सोचते थे। ऐसा नहीं है कि पंडित अपनी पुत्री से प्रेम नहीं करते थे, लेकिन अपनी पुत्री की कुंडली इतने अच्छे से पढ़ी थी और वह ये पहले से ही जानते थे, चाहे किसी भी लड़के से शादी करे, लेकिन उसके जीवन में ये समय तो आने वाला ही है और बिना इसे भुगते उसको छुटकारा नहीं मिलने वाला था। एक दिन खाने पीने के लिए मोहताज हो चुके पंडित की बेटी और दामाद उसके घर पर आए। पंडित ने और उसकी पत्नी ने दोनों का खूब आदर सत्कार किया और खूब अच्छा खाना खिलाया। बेटी और दामाद की पंडित से सहायता मांगने की हिम्मत न हुई, इसीलिए वह बिना बोले ही वापस अपने घर को लौटने लगे। लेकिन माँ तो माँ ही होती है। पंडिताइन से न रहा गया और बिना पंडित की इजाजत के उन्होंने चुपके से बूंदी के लड्डू बनाकर उसमें सोने के सिक्के रख दिए और बेटी और दामाद को दे दिए, ताकि बेटी और दामाद की कुछ आर्थिक सहायता हो सके। पंडिताइन ये भी जान गई थी कि बेटी और दामाद शर्म के मारे उनसे मदद नहीं मांग रहे हैं, इसलिए उसने बेटी और दामाद को भी लड्डुओं में छिपे सिक्के के बारे में नहीं बताया। जाहिर सी बात है कि जब वे लोग घर आकर लड्डू खाएंगे तो उन्हें उनमें से सोने के सिक्के मिल जाएंगे। इस तरह बिना उनके मांगे ही उनकी मदद हो जाएगी। ये सोचकर पंडिताइन मन ही मन अपनी बेटी और दामाद के लिए खुश हो रही थी। पंडित के दामाद और बेटी उनसे आशीर्वाद लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। उन दिनों गाड़ियां तो नहीं होती थी, घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी चलती थी। पैसे न हो तो और चीजें की लेन देन से भी व्यवहार होता था। बेटी और दामाद का गांव पंडित के घर से कोसों दूर था, फिर भी पैसे की कमी के चलते वे चलकर अपने गांव की तरफ निकल पड़े। थोड़ी दूर ही चले थे कि पंडित की बेटी के पैर में मोच आ गई और अब उसको चलना भी मुश्किल हो रहा था। पंडित के दामाद ने जब देखा कि उसकी पत्नी अब बिल्कुल चलने में सक्षम नहीं है, तो उसने एक तांगा अपने घर तक किराए पर ले लिया। दोनों पति पत्नी तांगे में बैठकर घर तक पहुंच गए, लेकिन तांगे वाले को देने के लिए उनके पास पैसे तो नहीं थे, इसीलिए पंडिताइन ने जो बूंदी के लड्डू उनके लिए दिए थे वही किराए के तौर पर उस तांगे वाले को दे दिए। तांगे वाला बूंदी के लड्डू लेकर वहां से चला गया। तांगे वाला अपने घर की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसे एक हलवाई की दुकान दिखाई दी। उसने सोचा कि थोड़े से बूंदी के लड्डू से मेरे घर के लोगों का पेट तो भरने वाला नहीं है, इससे अच्छा है कि मैं इस बूंदी के लड्डू को बेचकर उसके बदले में चावल ले लेता हूँ। तांगे वाले ने बूंदी के लड्डू हलवाई को बेच दिया। जिस गांव में वो हलवाई रहता था, उसी गांव में एक आदमी ने अपने घर पर पूजा रखी थी
और उसी पंडित को उस पूजा के लिए बुलवाया था। पूजा में लगने वाले प्रसाद के लिए उस व्यक्ति ने उसी हलवाई से बूंदी के लड्डू ले लिए जहाँ पर उस तांगे वाले ने बेचे थे। हलवाई ने भी उस आदमी को तांगे वाले से खरीदे हुए लड्डू पहले दे दिए ताकि वो खराब ना हो जाए, क्योंकि वह नहीं जानता था कि ये लड्डू कब बनाए गए थे। पूजा खत्म होने पर दक्षिणा और बूंदी के लड्डू लेकर जब पंडित अपने घर आए और खाना खाने बैठे तो प्रसाद में लाए बूंदी के लड्डू खाते वक्त लड्डू से सोने के सिक्के निकले। इस घटना को देखकर पंडिताइन की आंखों से आंसू बहने लगे। पंडित ने जब पंडिताइन से उनके रोने का कारण पूछा तो पंडिताइन ने पंडित को सब कुछ बताया और पंडित से उनकी बातों पर भरोसा न करने के लिए क्षमा मांगी। पंडित ने पंडिताइन के आंसू पोंछे और कहा कि तुम्हारी तरह मैं भी अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन अगर हम उनकी मदद करते हैं तो दामाद हमसे हमेशा ऐसे ही मदद की अपेक्षा रखेगा और अपनी बुरी आदतों से कभी नहीं छूटेगा। पंडिताइन भी अब पंडित की बातों से सहमत हो गई थी। 2-3 महीने बीत गए। पंडित के दामाद और बेटी फिर एक बार उनके घर आए और इस बार उनकी परिस्थिति पहले से बेहतर थी, क्योंकि पिछली बार खाली हाथ जाने के बाद दामाद ने एक नया काम शुरू किया था और अपनी सारी बुरी आदतें भी छोड़ दी थी। दोस्तों, नसीब का लिखा नहीं बदला जा सकता। ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप भी नसीब पर भरोसा रखते हैं या फिर आप उन लोगों में से हैं जो अपना नसीब खुद अपने हाथों से लिखना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। ऐसी ही कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।